2002 में एक ऐसी कंपनी स्टार्ट हुई जो फ्यूचर बदलने वाली थी और उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। और जो इसका फाउंडर है वो कोई एलियन से कम नहीं, उसका नाम है इलॉन मस्क। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स के बारे में कि वो किस तरह से हमारे फ्यूचर को बदलने वाली है। देखो, जिन लोगों को स्पेस एक्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं एक बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि स्पेस एक्स क्या है। ये कंपनी 2002 में बनाई गई थी और इस कंपनी को बनाने वाला आदमी था इलॉन मस्क, जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। और इस कंपनी का जो मेन मोटिव था वो ये था कि ये रीयूजेबल रॉकेट बनाए। मतलब जब भी नासा या कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अपना रॉकेट लॉन्च करता था तो वो सिर्फ स्पेस में जाता था, आता नहीं था। तो जो स्पेस एक्स का जो मोटिव था वो ये था कि वो एक रीयूजेबल रॉकेट बनाए। और जिस तरह से हम एरोप्लेन में एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं तो वैसे ही वो रॉकेट्स को कमर्शियलाइज कर दें कि हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सके। सो हेलो गाइज, मैं हूं तुषार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स के बारे में कि किस तरह से वो कंपनी बनाई गई और किस तरह से स्पेस एक्स हमारे फ्यूचर में बहुत ही बड़े चेंजेस लाने वाला है। देखो, जब स्पेस एक्स स्टार्ट हुआ था, जब इलॉन मस्क ने पेपैल को सेल किया ईबे को, तो जो उसकी वैल्यूएशन थी उस टाइम पर 1.5 बिलियन डॉलर थी। और हाँ, ईबे ने उतना ही पे किया, लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स थे और जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनमें सारा पैसा डिवाइड होने के बाद सिर्फ इलॉन मस्क के पास 180 मिलियन डॉलर बचे। अब उन्होंने क्या किया, 60 मिलियन डॉलर उन्होंने 3 कंपनी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला स्पेस एक्स, सेकेंड टेस्ला और थर्ड सोलर सिटी। अब हमको तो पता ही है टेस्ला अपनी किस पीक पर है और स्पेस एक्स भी लॉन्च किया जा रहा है जिससे फ्यूचर में मार्स पर रह सकते हैं। और देखो, कई सारे लोगों को तो सिर्फ 2015 में आकर ही पता चला होगा कि स्पेस एक्स भी कोई कंपनी है, क्योंकि जब 2002 में ये कंपनी फाउंड हुई तो 2008 तक तो ये कंपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के तो लिस्ट में ही नहीं थी, क्योंकि जो स्पेस एक्स है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था और कोई भी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन इलॉन मस्क एक ऐसा इंसान है, अगर हम उसे डिस्क्राइब करें तो एक वर्ड उसके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, वो है फियरलेस। लेकिन इलॉन मस्क को पता था अगर वो इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पेस एक्स में सिर्फ पैसा ही लगा है, कई सारे जो मिशन है वो सक्सेस भी हुए हैं। देखो, अगर हम नासा के SLS रॉकेट को लॉन्च करें तो उसमें हमको 14,000 करोड़ लग जाएगा। और ये सिर्फ लॉन्च करने के बाद है, मैन्युफैक्चरिंग का तो अलग प्राइस है। लेकिन अगर हम स्पेस एक्स के किसी भी रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो हमें सिर्फ 14 करोड़ रुपए चाहिए, और ये बहुत ही छोटा प्राइस है, मतलब 0.01%। इस हद तक इलॉन मस्क अपने रॉकेट्स को कमर्शलाइज कर रहे हैं कि हर एक बंदा जिस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है वैसे ही वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सके। देखो, अब मैं एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स स्टार्ट करा तो उस टाइम पे उन्हें रॉकेट्स चाहिए थे जो वो लॉन्च कर सकें, वो भी कम बजट में। उनका जो बजट था वो था कि वो 2 मिसाइलें खरीदें, वो भी सिर्फ 58 करोड़ में। और रशिया उस टाइम पे अपनी मिसाइलें सेल भी कर रहा था, लेकिन रशिया ने जो उसको प्राइस बताया वो था 102 करोड़ रुपीस, और ये इलॉन मस्क के लिए ओवर बजट था। लेकिन इलॉन मस्क ने क्या करा, वो इंटरनेट से पढ़ने लगे कि किस तरह से हम रॉकेट्स को खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और उन्होंने हर एक पार्ट्स की कॉस्ट की लिस्ट बनाने लग गए। और जो कॉस्ट निकल के आया वो बहुत ही क्रेजी था। जिस प्राइस पर रशिया उन्हें मिसाइल सेल कर रहा था उस प्राइस का सिर्फ 3% में वो एक खुद का रॉकेट मैन्युफैक्चर कर सकते थे। और जैसे उन्हें ये प्राइस पता चला उनका माइंड पूरा ब्लो हो गया और वो इस चीज़ पे काम करने लगे। और बैक टू बैक उन्होंने अपने 3 लॉन्च करे, लेकिन वो तीनों फेल हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने चौथा लॉन्च करा सभी को पता चल गया था और हर जगह न्यूज़ में यही था कि ये बंदा पागल है, जितना भी पैसा ये लगा रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है वो सारा राख ही हो रहा है जल के। लेकिन इलॉन मस्क एक ऐसे बंदे हैं जिन्हें पता था और उनका जो फ्यूचर विजन था वो एकदम एक्यूरेट था कि अगर वो इस मिशन में सक्सेसफुल रहे तो फ्यूचर चेंज कर देंगे। और वैसे ही हुआ। फोर्थ जो उनका मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, और तभी जो नासा है उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिया स्पेस एक्स में, और स्पेस एक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिससे स्पेस एक्स ही उन्हें आगे आने वाले सालों में रॉकेट मैन्युफैक्चर करके देगा। देखो, अब तुम लोगों के दिमाग में ये तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि जो नासा है वो ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता। नासा का जो मेन मोटिव है वो है स्पेस को एक्सप्लोर करना, ना कि कमर्शलाइज करना। और इस रेस में स्पेस एक्स
बाजी मार लेता है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना कि इंडिया में भी ऐसी कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।